गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टॉपिक को। कॉम्बिनेशन का टॉपिक हालांकि स्टार्ट ही हुआ था, और कॉम्बिनेशन के सारे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बिल्कुल आसानी से समझ भी लिए, और हमें समझ में भी आ गए कि कॉम्बिनेशन को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है ना? माने इन क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाएंगे तो इन क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जो कॉम्बिनेशन का टॉपिक है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, और सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी ग्रुप्स हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ 3 persons, how many groups of 3 persons can be made out of 10 persons? बहुत सिंपल सा स्टेट सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 3 पर्सन कैन बी मेड आउट ऑफ 10 पर्सन? माने 10 में से अदिति बंसल गुड इवनिंग सर, रिया अग्रवाल जी गुड इवनिंग, रोशनी शुक्ला गुड इवनिंग, वीर बरिया गुड इवनिंग, मोहम्मद अरसलान गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा जी। तो एक क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 3 पर्सन कैन बी मेड आउट ऑफ 10 पर्सन? माने एक बहुत स्ट्रेट सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे ग्रुप आ गया, इसका मतलब ग्रुप का मतलब अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे तो कभी भी नंबर ऑफ ग्रुप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चीजों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। माने जो चीज जितने तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है तो उसके उतने ही ग्रुप बनाए भी जा सकते हैं। माने अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ ग्रुप निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करनी पड़ेगी। जितने नंबर ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप भी पॉसिबल होंगे। ये बात हमारी आपकी पहले ही डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्रुप निकालना है कि 3 पर्सन के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं आउट ऑफ 10 पर्सन। तो सीधे सीधे इसका आंसर बताइए जरा, क्या होना चाहिए? सर, इसका आंसर हो जाएगा 10C3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10C3। इशफाक मोहद्दीन गुड इवनिंग बेटा, विकास गुड इवनिंग, तुषिता गुड इवनिंग, दिविशा सिन्हा गुड इवनिंग, सिद्धार्थ गुड इवनिंग। हाँ जी। तो 10 में से कोई से भी 3 पर्सन आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो 10 में से जितने 3 पर्सन के सिलेक्शन पॉसिबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप भी पॉसिबल होंगे। तो 10C3 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? 10 को पीछे 3 बार, 10 × 9 × 8 अपॉन में इस नंबर का फैक्टोरियल, माने 3 × 2 × 1 लिखे या ना लिखे मर्जी हमारी है। तो दैट इज इक्वल टू 120 क्या ग्रुप्स। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। भाई, 19 लोग देख रहे हैं और वीडियो पे लाइक आए हैं 10, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। क्यों गब्बर? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। वीडियो पे व्यूज है इस समय 19 और लाइक आ रहे हैं 10, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ऐसे काम ना करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। यूट्यूब वालों को पता लगना चाहिए वीडियो अच्छी जा रही है। 1 लाइक तो बढ़ा, 2 लाइक बढ़े, 3 लाइक बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, एम 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 एम। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ पर्सन हैज 12 friends, if a person has 12 friends, then in how many ways he he invite, in how many ways can he invite 9 or more friends to play cricket? ये क्वेश्चन है आपका।
हाँ जी सर, क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स, ठीक है ना? If a person has 12 friends, then in how many ways can he invite 9 or more friends to play cricket? होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनके कई सारे दोस्त होते हैं। एक बंदा है, उसके 12 दोस्त है, उसे क्रिकेट खेलने के लिए 9 या 9 से ज्यादा जनों को इनवाइट करना है। तो कह रहा है बताइए कितने तरीकों से इनविटेशन भेज सकता है। तो भाई अब एक बात बताइए, इनविटेशन भेजना है माने सिलेक्शन करना है कि भाई किसको सेलेक्ट किया जाएगा और किसको सेलेक्ट ना किया जाएगा। भाई 9 और मोर की बात कर रहा है, तो 12 में से अगर सिर्फ 12 में से 9 दोस्त बनाने होते, तब भी तो आप सिलेक्शन ही करते, अरेंज थोड़ी ना करते। 12 में से 9 चीजों को क्या करते आप, सेलेक्ट करते। 12 में से 9 पर्सन को आप क्या करते, सेलेक्ट करते। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका हुआ, कॉम्बिनेशन का होगा। ये लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि सर हमें कैसे पता लगेगा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या परमुटेशन का है। अब समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अपने आप डिफाइन करेगा कि ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना? आगे देखिए, अब वो कह रहा है हमें क्या करना है, 9 और मोर की बात करनी है। तो अगर मैं सिर्फ 12 में से 9 पर्सन को बुलाता, तो उसके बेस कितने होते, 12C9। अब 9 से ज्यादा मतलब कितनों को बुला सकता था, 10 को भी बुला सकता था, 11 को भी बुला सकता था, और 12 को भी बुला सकता था। इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। 12C9 ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 12C9 को 12C3 लिख सकते हैं, 12C10 को 12C2 लिख सकते हैं, 12C11 को 12C1 लिख सकते हैं, और 12C12 को 12C0 लिख सकते हैं। 12C3 का मतलब हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10/3 इंटू 2, मतलब ये हो गया 220, प्लस 12C2 कितना होगा, 12C2 होगा 12 इंटू 11/2, मतलब 66। 12C1 कितना होगा 12, और 12C0 कितना होगा 1। इसको जोड़ लीजिए, 286, 288, 298, 299। तो इसका आंसर आ गया 299। यहां तक सबको समझ में आ गया? सर 4:30 बजे क्लास जो होती है वो मैथ्स की होती है, लॉ की क्लास इसके जस्ट बाद होगी 15 मिनट के बाद, ठीक है ना? 5:45 होती है डेली बेटा, ठीक है ना? रोशनी शुक्ला जी ने लिख के भेजा है, सर मैं तो स्टार्टिंग में ही लाइक कर देती हूँ, उसके बाद देखना स्टार्ट करती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू रोशनी जी। दिविशा सिन्हा हमेशा लाइक करती हूँ सर, मैं भी, वेरी गुड। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये 9 और मोर की बात हो गई। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आए हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, एम 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 एम, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a person has 7 friends, if a person has 7 friends, then in how many ways, then in how many ways can he invite one or more of his friends to clean his house? मतलब समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पर्सन हैज 7 फ्रेंड्स, अगर एक पर्सन के कितने दोस्त है, 7 दोस्त हैं, देन इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर, माने एक या एक से ज्यादा फ्रेंड को से इनवाइट करना है, ऑफ हिज फ्रेंड टू क्लीन हिज हाउस, अपने घर को साफ करने के लिए। कहते ना हर एक दोस्त
जरूरी होता है, और उसके बाद हर एक दोस्त डैश होता है। बात समझ में आ गई? तो उसने क्या करा, अपने घर की सफाई करने के लिए एक या एक से ज्यादा बंदों को क्या करा, सेलेक्ट करने चाहता है, बुलाना चाहता है, इनविटेशन जाना चाहता है। तो अब हम जरा बताइए क्या होगा। पहले तो हम एक के सिलेक्शन की बात करें। सात में से किसी एक चीज को बुलाने के तरीके कितने होंगे? 7C1। कितने होंगे? 7C1। अब हमें बुलाना है एक या एक से ज्यादा, वन और मोर की बात कर रहे हैं, तो 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस 7C4 प्लस 7C5 प्लस 7C6 और प्लस 7C7। अब आप चाहे तो इसे सॉल्व करिए, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। याद करिए, मैंने आपको कल जब लास्ट में कुछ लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू सो ऑन टू NCN, इसकी वैल्यू होती है 2 to the power n-1। आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर निकल के आएगा। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 की पावर 7-1, दैट इज इक्वल टू 127। दैट इज इक्वल टू 127। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक लिख के भेज रही है रिया अग्रवाल जी कि सर आप समझाएं और हमें समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, थैंक यू। लेकिन बेटा जी मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए। आप लोग जब टाइप करते हैं ना, तो मुझे एक, मेरे अंदर एक एनर्जी कहते हैं ना, वो किक मारती है एनर्जी। पता लगता है कि ये क्लास अच्छी चल रही है, बच्चे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है ना? तो जिसको जिसको समझ में आ गया वो M टाइप करिए, जिसको समझ में ना आया हो वो D टाइप करिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अच्छा, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इसको बाइफरकेट कर लेता हूं जरा, ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े। क्वेश्चन है, इफ देयर आर 5 electrical appliances, then in how many ways can a person buy one or more appliances from the shop to his house? ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं, पोल क्रिएट करिएगा सर। इसका इसका पोल क्रिएट करिएगा 242, 32, 31 और नन। इसका पोल क्रिएट करेगा शुभम सर। शिवम सर इसका पोल क्रिएट करिएगा, इसका पोल क्रिएट करिएगा। रोशनी शुक्ला जी ने लिख के भेजा है, आई एम एग्री विद यू। कौशल दयाल जी ने लिख के भेजा, सिद्ध सर विदाउट फॉर्मूला मैथ्स पढ़ने की बात ही अलग है और वो आपकी वजह से पॉसिबल है। थैंक यू जी। तुषार, सॉरी शिवम सर इसका पोल क्रिएट करिए। शिवम सर इसका पोल क्रिएट करिए। आंसर आया 31। आदित्य बंसल ने आंसर दिया 31। रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 31। कौशल दयाल जी ने आंसर दिया 31। बाकी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। सर इसका पोल क्रिएट करिएगा।
सर अभी तक सभी का आंसर 31 आया, बिल्कुल ठीक। जिसको जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखिए बेटा जी। क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, देन इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन बाय वन और मोर। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहा है, बंदे 5 में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकता है, तो वेज कितने बनते? 5C1। एक से ज्यादा 5C2, और ये कब तक जाएगा? 5C5 तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 5 - 1, दैट इज इक्वल टू 31 वेज। हमें रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ देयर आर if there are 8 cricket teams, if there are 8 cricket teams in IPL 2023, then find the number of matches played play between them. ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं इसका। 36, 255, 56 और नन। चलिए सर, ये क्वेश्चन है सर आपका, और पोल क्रिएट करिएगा सर। इसका इसका पोल क्रिएट करिएगा सर। इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा सर शिवम सर। इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा। अभी तक ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है सी, 56। ए आंसर दिया है 33% लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 का था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पोल क्रिएट करिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 का पोल क्रिएट करिएगा। आंसर आया 255, और बी आंसर दिया है आधे लोगों ने 255, और पोल के रिजल्ट दिखाइए सर। पोल के रिजल्ट दिखाइए। हाँ जी सर। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 255 मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया था, मुझे पता था कोई ना कोई तो फंसेगा ही फंसेगा। ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है C56। उसके बाद बी आंसर दिया है लोगों ने 25% लोगों ने। ए आंसर दिया है 12% लोगों ने, और डी आंसर दिया है 0% लोगों ने। 8 वोट पड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ देयर आर 8 क्रिकेट टीम्स। अब जैसे 8 क्रिकेट टीम, चेन्नई सुपर किंग, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता नाइट राइडर, ठीक है ना, राजस्थान रॉयल्स, इस टाइप से 8 क्रिकेट टीम है। नाम दे देता हूं, T1 से लेके Team 8 तक है। ये 8 क्रिकेट टीम है। अब ये कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस प्ले बिटवीन देम। कितने मैचेस इनके बीच में खेले जा सकते हैं? अब क्या एक या एक से ज्यादा की बात कर रहा है? अब देखो, प्रॉपरली बात करो मुझसे। अगर हम मैचेस की बात करेंगे, तो मैचेस कितने टीम्स के बीच में होता है? अगर हम मैचेस की बात करें, जो क्रिकेट मैच होता है, वो कितने टीम्स के बीच में होता है? बिल्कुल सही जवाब, 2 टीम के बीच में होता है। भाई, अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं, तो क्रिकेट मैच कितने टीम्स के बीच में होता है? 2 टीम्स के बीच में होता है। माने दो दो के जितने ग्रुप बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ मैचेस भी पॉसिबल होंगे। दो दो के जितने ग्रुप आप बना सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ मैचेस तो पॉसिबल हो पाएंगे। तो ये देखिए ना, कि 8 टीम में से दो दो के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8C2। अब 8C2 का मतलब कितना हो गया? 8 × 7/2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 28 मैचेस। आंसर होगा डी। सॉरी, 28 नहीं, हाँ सही है, 28 मैचेस। तो आंसर होगा कितना? डी। बात समझ में आ गई सभी को? किसी को कोई भी डाउन हो तो बताइए।
किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बेटा जी आप क्वेश्चन को देखिए ना, क्या यहाँ पे वन और मोर की बात कहीं से कहीं तक आई? आप एक एक तरीके से क्वेश्चन को नहीं ट्रीट कर सकते। भाई आप ये बताइए ना, 8 में आपके पास क्रिकेट टीम है, तो अब ये पूछ रहा है कितने मैचेस खेलेंगे। तो भाई दो दो के जितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ मैचेस भी पॉसिबल होंगे, बशर्ते कि एक टीम के साथ डिफरेंट टीम के साथ एक ही मैच खेलेगी। अब अगर मान लीजिए एक टीम हर टीम के साथ 2 मैच खेल सकती है, तो इंटू 2 कर देते हैं। 3 मैच खेल सकती है, इंटू 3 कर देंगे। 4 मैच खेल सकती है, इंटू 4 कर देंगे। उतने नंबर ऑफ मैचेस भी पॉसिबल होंगे। यहाँ जो हमने 28 मैचेस निकाला है, इसका मतलब यह है कि एक टीम दूसरे टीम के साथ, माने एक पर्टिकुलर टीम हर टीम के साथ टोटल मिला के सारे मैचेस कितने होंगे? 28 मैचेस होंगे। जबकि एक टीम दूसरे टीम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच खेलेगी। बात समझ में आ गई? यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर if there are 12 points on the circumference of the circle, then the number of triangles be formed. पोल क्रिएट करिएगा सर। सर पोल क्रिएट करिएगा। सर पोल क्रिएट करिएगा। 1320 220 66 और नन। सर पोल क्रिएट करिएगा। बहुत बढ़िया सर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी पोल क्रिएट हो गया। अपेक्षा जी पहले ध्यान दीजिए, इधर इसका आंसर दीजिएगा, जरा फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 220, मोहम्मद अरसलान ने आंसर दिया 66। बहुत अच्छी बात है बेटा, आंसर आना चाहिए। गलत और सही वो बात की बात है। अगर आप कभी गलत आंसर देंगे तब भी मैं आपको नहीं डांटूंगा या ना ही आपसे कुछ कहूंगा, लेकिन आप लोग कुछ तो आंसर दीजिए। अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आना है, ठीक है ना? तो जवाब दीजिए, पता लगना चाहिए कि आप गलती क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी सर। इफ देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब अगर मैं एक सर्कल क्रिएट करूं, ये एक सर्कल है, इस पे कुल मिला के 12 पॉइंट प्लॉटेड है। ये 12 पॉइंट प्लॉटेड है। इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे कुल मिला के 12 पॉइंट प्लॉटेड है। अब इन 12 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? इन 12 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट्स को सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट करोगे, अरेंज नहीं करोगे। सेलेक्ट करोगे, अरेंज नहीं करोगे। तो इन 12 पॉइंट में से कितने पॉइंट को सेलेक्ट करोगे आप? भाई इन 12 पॉइंट में से कितने पॉइंट को सेलेक्ट करोगे आप? इन 12 पॉइंट में से कितने पॉइंट को सेलेक्ट करोगे आप? रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया सर 3 पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो 12 में से 3 सिलेक्शन के मतलब 12 में से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 12C3 हो जाएगा। अब 12C3 को सॉल्व कैसे करते हैं? 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2, ये कट गया 2, तो आंसर कितना आ गया? 220। माने कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे? 220।
यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। भाई देखिए ना, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेलेक्ट करना है कि अरेंज करना है। वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। वो टोटली डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया? परमुटेशन के क्वेश्चन अगर आपने ट्राई करे होंगे तो मैक्सिमम परमुटेशन क्वेश्चन आपके हो गए होंगे, एडिशनल भी और एक्सरसाइज के भी। उसमें भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ देयर आर 12 persons in a birthday party, in a birthday party, then find the number of shake hands, then find the number of shake hands। हाँ जी सर, पोल क्रिएट करिएगा सर इसका। सर इसका पोल क्रिएट करिएगा। पहला ऑप्शन 132, दूसरा ऑप्शन 66, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन नन। पोल क्रिएट करिएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पोल क्रिएट करिएगा। सर अभी तक लोगों ने आंसर दिया है, बी आंसर दिया है 54% लोगों ने, ए आंसर दिया है 27% लोगों ने, डी आंसर दिया है नन ऑफ दीज 18% लोगों ने, और सी आंसर दिया है 0% लोगों ने। 11 वोट पड़े थे कुल मिला के। ठीक है सर, अब फिर वही वाली बात, मान लीजिए अगर एक बर्थडे पार्टी में आप गए, आपको इंक्लूड करके वहां पे कितने लोग थे? 12 बंदे थे। अब वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शेक हैंड। मुझे जरा ये जवाब दीजिए, शेक हैंड का मतलब क्या हुआ? हाथ मिलाने वाली बात, ऐसे हाथ मिलाने वाली बात। अब पार्टी में कितने लोग हाथ मिलाएंगे एक साथ? एक साथ 2 ही लोग तो हाथ मिला सकते हैं, या 3 भी। और भाई ऐसे भी कर सकते हैं, और जी क्या हाल चाल है, एक इधर से हाथ मिला रहा है, एक इधर से हाथ मिला रहा है, वो गलत है। स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, ऐसे तो फिर लेग उठा के भी बात करेंगे, सिर से भी मिलाएंगे, ऐसे नहीं करना है। बहुत जनरल सी बात है, शेक हैंड की बात कर रहा है। तो शेक हैंड में हमेशा कितने लोग हाथ मिलाते हैं? 2 लोग। माने 12 में से दो दो के जितने नंबर ऑफ ग्रुप पॉसिबल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ शेक हैंड भी पॉसिबल होंगे। 12 में से दो दो के जितने नंबर ऑफ ग्रुप पॉसिबल होंगे, उतने ही नंबर ऑफ शेक हैंड भी पॉसिबल होंगे। और नंबर ऑफ ग्रुप को पता करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। माने कुल मिला के मुझे इसमें क्या यूज करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन। अब 12 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 12C2 माने 12 इंटू 11/2, आंसर आ गया 66। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा जी? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, जिन्होंने जिन्होंने आंसर बाकी बी के अलावा जिसने भी जो आंसर दिया वो समझ में आ गया बेटा जी। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने क्या कहा? आपका बेसिक खत्म हो चुका है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में और कुछ बेसिक नहीं है, आप तो बस आपको क्वेश्चन को देख के उसे जज करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आइए क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए इफ देयर आर 16 पॉइंट्स ऑन द circumference
of the circle, then find the number of chords be formed. पोल क्रिएट करिएगा सर, पोल क्रिएट करिएगा। पहला ऑप्शन 240, दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा ऑप्शन 60 और चौथा ऑप्शन नन। पोल क्रिएट करिएगा सर इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा, इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिए। रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 120, बाकी लोग आंसर दीजिए। पोल क्रिएट करिएगा सर इसका, सर इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा। फिफ्टी % लोगों ने अभी तक आंसर बी दिया है। अदिति बंसल ने आंसर दिया ए, वो सॉरी अदिति बंसल ने आंसर दिया 120। शंभू मंडल ने आंसर दिया ए 240। और कोई? मोहम्मद अरसलान ने आंसर दिया 120। ठीक है जी, और कोई आंसर है किसी का? पोल शो करिएगा सर, क्या रिजल्ट आया? पोल शो करिए क्या रिजल्ट आया। अब देखिए, मान लीजिए एक सर्कल की बात करें, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स है? 16 पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 पॉइंट्स है। बात समझ में आ गई? थोड़ा डार्क कर देता हूं तो शायद दिखाई भी दे आपको। ये 16 पॉइंट्स है। इससे क्या बनाने हैं? कॉर्ड्स बनानी है। सबसे पहले सर ये कॉर्ड होता क्या है? अगर आपको कॉर्ड नहीं पता तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, आपको अगर 2+3 नहीं आता तो भी कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैं सिखाऊंगा आपको, वो मेरा काम है। इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे आपके 16 पॉइंट है। अगर मैं बात करूं, मैं यहां पे किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ दूंगा तो बनेगा एक कॉर्ड। लेकिन अगर अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं तो ये कहलाता है डायमीटर। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। लेकिन मैं अगर इन दोनों पॉइंट को जोड़ता हूं तो सिर्फ ये कॉर्ड कहलाएगा, डायमीटर नहीं कहलाएगा। माने कुल मिला के हमें क्या करना है? कॉर्ड बनाना है। तो कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। माने दो दो के जितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्ड भी बनेंगे। तो 16 में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 16C2। तो 16 इंटू 15/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 120। 120 क्या बनेंगे? कॉर्ड्स। यहां तक समझ में आ गया बेटा जी? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, एम। बहुत बढ़िया सर। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इसी में ही मैं कॉर्ड की जगह आपसे पूछ लेता, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल। अगर इसी में ही मैं कॉर्ड की जगह आपसे पूछता क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती? क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती? जवाब तो देना पड़ेगा बेटा जी। क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती? सर क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती? सर 4 पॉइंट्स की। तो 4 जार के जितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बनेंगे। तो 16 में से 4 पॉइंट को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 16C4। 16 में से 4 पॉइंट को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 16C4। और 16C4 का मतलब हो गया 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, 4 बार पीछे, और इसका फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है ना? तो 4 3 जा 4 की टेबल से कट जाएगा 4 जा, 2 2 जा कट गया,
और 3 5 जा कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, 14 इंटू 13 हो जाएगा, 13 169, 172 182, माने कुल मिला के 1820 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा इस क्वेश्चन में? ट्राइंगल बनाना होता तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करते, कॉर्ड बनाना है तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, बात समझ में? पेंटागन बनाना होता तो 5 पॉइंट सेलेक्ट करते। क्वेश्चन को समझिए, रट्टा मत मारिए, क्वेश्चन को समझिए। मैं इसलिए क्वेश्चन की वैरायटी करा रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब एक क्वेश्चन है, जैसे इफ देयर आर 6 parallel lines in vertical ways, and 4 parallel lines in horizontal ways, then find the number of parallelogram, ठीक है ना, बी फॉर्म्ड, पैरेललोग्राम बी फॉर्म्ड। पोल क्रिएट करिएगा सर, पोल क्रिएट करिएगा। पोल क्रिएट करिएगा सर। पहला ऑप्शन 180, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन 45 और चौथा ऑप्शन नन। ये ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। नकुल रस्तोगी जी आ गए, क्या बात है जी। रस्तोगी जी क्या हाल चाल है, बहुत जमाने बाद बातचीत हुई आज। हाँ जी, तो रोशनी शुक्ला जी बहुत ध्यान से तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इफ देयर आर 6 पैरेलल लाइंस, नकुल रस्तोगी जो है वो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है, और बनिए पे इनसे एक मेरी बहस हुई थी, वो मुझे आज भी याद है। और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है, मतलब नकुल रस्तोगी जी इज अ वेरी गुड पर्सन, ये खुद लिटरली दिल से बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है नकुल जी, आज तक मैं आपको याद हूं, ये मेरे लिए बहुत एक एहसान वाली बात है। इफ देयर आर 6 पैरेलल लाइंस इन वर्टिकल वेज, माने एक प्लेन था, ये एक प्लेन सरफेस एरिया था, ठीक है ना। इस प्लेन सरफेस एरिया में 6 पैरेलल लाइंस तो वर्टिकल वेज में थी, ये 6 पैरेलल लाइंस वर्टिकल वेज में थी। इसके बाद 4 पैरेलल लाइंस इन हॉरिजॉन्टल वेज, और 4 पैरेलल लाइंस जो थी वो हॉरिजॉन्टल वेज में थी। 1 2 3 4, 6 पैरेलल लाइन वर्टिकल वे में थी और 4 पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल वे में थी, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बी फॉर्म्ड, तो बताइए कितने पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं। अब एक बात बताइए बेटा जी, पैरेललोग्राम बनाने के लिए, पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे कितने लाइंस की जरूरत? टोटल 4, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे पास कितनी? सर 4, माने इसमें चारों में से क्या लेना होगा? मुझे सिर्फ 2 लाइन की जरूरत है, 4 में से 2 लाइन को सिलेक्ट करूंगा कोई सी भी। और वर्टिकल मेरे पास कितनी लाइन अवेलेबल है? 6, तो इन 6 में से भी मुझे सिर्फ 2 ही लाइन चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 6C2। अब जरा बहुत ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को मिला के ही तो पैरेललोग्राम बनेगा, इन दोनों को कंबाइन करके ही तो पैरेललोग्राम बनेगा। तो इनके बीच में किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई का। माने जब तक ग्रुप खत्म नहीं होगा, जब तक ग्रुप खत्म नहीं होगा तब तक आप मल्टीप्लाई का साइन करेंगे। मतलब जैसे यहां पे 2 पैरेलल लाइन मैंने ऐसे सेलेक्ट कर ली,
दो पैरेलल लाइंस मैंने ऐसे सेलेक्ट करी, अब ये अलग है ये अलग है, इन दोनों को मिला के ही तो पैरेललोग्राम बनेगा, तो इनके बीच में किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई का। मतलब जब तक ग्रुप खत्म नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जैसे ही ग्रुप खत्म हो जाएगा वैसे ही प्लस का साइन आएगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई बेटा जी? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। इसका मतलब हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 15, 15 चिक्का 90, आंसर हो गया बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। दिविशा सिन्हा जी एम, अदिति बंसल एन, रिया अग्रवाल जी एम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। बिल्कुल सेम वे में मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ देयर आर 6 ladies and 5 gents, if there are 6 ladies and 5 gents, then find the number of committee, then find the number of committee which should comprise exactly 4 ladies and 3 gents. 4 ladies and 3 gents. अब आप क्वेश्चन कोशिश करिए करने की, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं सर, पोल क्रिएट करिएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिएगा। पहला ऑप्शन 200, दूसरा 150, तीसरा 75 और चौथा नन। पोल क्रिएट करिएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पोल क्रिएट करिए। अभी तक बी आंसर दिया 44% लोगों ने, ए आंसर दिया 33% लोगों ने, सी आंसर दिया 22% लोगों ने। जो सी आंसर दे रहे हैं बेटा, जरूर मुझसे क्वेश्चन, अगर आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछेगा जरूर टाइप करके। 1% भी डाउट मत रहने दीजिएगा बेटा दिमाग में। अगर किसी पुराने क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? रिया अग्रवाल जी ने आंसर दिया 150, पोल में आंसर जरूर दिए रिया जी। मोहम्मद अरसलान ने आंसर दिया 150। तुषार जी कह रहे एम 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 एम, क्या तुषार जी जवाब दीजिए, आंसर कितना आएगा? दिविशा सिन्हा जी कह रही है एम 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 एम, आंसर दीजिए दिविशा सिन्हा जी। 150, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर अभी तक 150 आ रहा है। अब जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। तुषार जी कह रहे हैं 140, तुषार जी आंसर कहीं 150 की जगह 140 टाइप कर बैठे आप। 150, संतुष्टि रैना ने आंसर दिया 150, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है सर, इफ देयर आर 6 लेडीज एंड 5 जेंट्स, माने लेडीज कितनी है 6, जेंट्स कितने हैं 5, टोटल पर्सन हो गए 11, ठीक है ना? देन फाइंड द नंबर ऑफ कमिटी विच शुड कंप्राइज एग्जैक्टली 4 लेडीज, लेडीज चाहिए कितनी 4 और जेंट्स चाहिए कितनी 3, माने कमेटी इन दोनों को मिला के कंप्लीट होगी। फिर वही वाली बात आ गई, कमेटी इन दोनों को मिला के कंप्लीट होगी, कमेटी ऐसे कंप्लीट नहीं हो रही, कमेटी इन दोनों को मिला के कंप्लीट होगी। तो जब तक ग्रुप खत्म नहीं होगा तब तक किसका साइन आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। अब 6 में से कोई 4 लेडी सेलेक्ट करनी है आपको, तो 6C4। 5 में से कोई 3 जेंट सेलेक्ट करने हैं आपको, 5C3। इन दोनों को मिला के ग्रुप खत्म होगा तो इनके बीच में किसका साइन आ गया? मल्टीप्लाई का। 6C4 को हम लिख लेंगे 6C2 और 6C2 का मतलब हो गया 15, क्योंकि 6 × 5/2,
और 5C3 का मतलब 5C3 को हम लिख लेंगे 5C2 और 5C2 का मतलब हो गया 5 इंटू 4/2 मतलब हो गया 10। तो आंसर कितना आ गया 150। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिल्कुल सेम वे में। क्वेश्चन है, if a committee of if a committee of 5 persons be formed out of out of 7 ladies and 6 gents. If a committee of 5 persons is to be formed out of 7 ladies and 6 gents, then find the number of such committee which should comprise पहला पॉइंट, एट लीस्ट 4 लेडीज। पहला पॉइंट, एट लीस्ट 4 लेडीज। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा बेटा जी। क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 लेडीज एंड 6 जेंट्स, माने नंबर ऑफ लेडीज कितनी है 7, जेंट्स कितने हैं 6, माने टोटल पर्सन हो गए 13। कमिटी बनानी है 5 की, कमिटी बनानी है 5 की। वो कह रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ सच कमिटी विच शुड कंप्राइज एटलीस्ट 4 लेडीज। अब एटलीस्ट माने क्या होता है दोस्तों, ये बात हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम। और हम हैं हिंदुस्तानी, हमसे जो काम मना करो वो तो हम जरूर करेंगे। हमसे कहते ना आवाज नीचे, आवाज कैसे नीचे, आवाज कैसे नीचे बेटा। जैसे घर पे कहते ना मम्मी पापा, बेटा उधर मत जाना, गलत चीज है। तो झांक के जरूर देखते हैं हो क्या रहा है। क्यों? जो काम मना करो वो जरूर करते हैं। भाई हिंदुस्तानी है, उल्टा काम जरूर करेंगे। हमसे कहो बेटा शैतानी मत करो तो जरूर करेंगे। हमसे कहो बेटा जरा घर में मेहमान आने वाले, पढ़ाई मत करो, तो हम क्या कहते हैं, बस जब मैं पढ़ू तब यही होता है। फिर कहते हो नंबर नहीं आ रहे, फिर आप ये कहते हो कि नंबर नहीं आ रहे। और वैसे मम्मी कहे बेटा पढ़ाई कर लो, दिन भर पढ़ते ही रहे, और कोई काम नहीं है हमें, हमारी जिंदगी थोड़ी ना है। एक दिन जी के देखो आप हमारी जिंदगी, तो आपको पता लगेगी। ठीक है ना? तो एटलीस्ट माने क्या होता है बेटा जी, कम से कम। तो हम हैं हिंदुस्तानी, हम करते हैं उल्टा काम। अब वो कह रहा है एटलीस्ट माने कम से कम 4 लेडीज, तो हम 4 या 4 से ज्यादा की बात करेंगे। एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम। तो कम से कम 4 लेडीज कह रहा था, तो हम 4 या 4 से ज्यादा की बात करेंगे। माने 4 लेडीज चलेगा, 4 से ज्यादा 5 चलेगा, 5 से ज्यादा 6 चलेगा, 6 के ज्यादा 7 चलेगा। 7 तक ये 8 रख नहीं सकते। अब हमें कमिटी कितने की बनानी है सर? हमें कमिटी बनानी है 5 पर्सन की। 4 लेडीज तो जेंट्स कितने होंगे 1, 5 लेडीज तो जेंट्स कितने चाहिए होंगे 0, 6 लेडीज तो जेंट्स नेगेटिव कहां से लेके आओगे, क्या मुर्दा निकाल के लेके आओगे? माने ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये दोनों केसेस पॉसिबल, भाई नेगेटिव जेंट कहां से लेके आओगे? कोई भूत पिशाच को पकड़ के तो लाना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यही 2 केसेस पॉसिबल है। अब इस केस की अगर मैं बात करूं तो 7 में से कोई से भी 4 जेंट 7C4, 6 में से कोई एक, 7 में से कोई 4 लेडीज 7C4, 6 में से कोई एक जेंट 6C1। इन दोनों को मिला के कमिटी कंप्लीट होगी, इसलिए मल्टीप्लाई।
अब अगले वाले पे आ जाओ, 7 में से कोई 5 लेडीज 7C5, 6 में से 0 जेंट्स 6C0। अब जरा देखिए सॉल्व करने का तरीका समझिएगा। 7C4 को क्या लिख सकते हैं, 7C3, और 7C3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5। ध्यान से सोचिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, तो 6 से 6 कट गया, 7 5 से 35 बचेगा, इंटू 6C1 का मतलब 6 हो गया, प्लस 7C5 का मतलब क्या हो जाएगा, 7C2। 7C5 को क्या लिख सकते हैं, 7C2, और 7C2 का मतलब क्या होगा, 7 इंटू 6 अपॉन 2, 7 6 42 अपॉन 2 21, इंटू 6C0 का मतलब 1, मतलब ये आ गया 210 प्लस 21, आंसर 231। बेटा जी समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, पूछ सकता है। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए। बहुत सारे M आ गए भाई साहब। संतुष्टि जी ने तो एक साथ कई सारे M भेज दिए, बोले बस सर बार बार मत पूछिए। ठीक है बेटा जी, चलिए। अच्छा, इसी में ही अगर मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, रब कर दूं, और दूसरा क्वेश्चन इसी में ही कहूं, अब मैंने कहा एटलीस्ट 4 लेडीज की जगह कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, और नंबर ऑफ लेडीज और जेंट्स भी चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 5 लेडीज एंड 6 जेंट्स कर देते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ सच कमिटी विच शुड कंप्राइज, पहला पॉइंट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 3 लेडीज। आंसर बताइए, एग्जैक्टली 3 लेडीज का आंसर बताइए, एग्जैक्टली 3 लेडीज का आंसर बताइए कितना आना चाहिए। ऑप्शन दू, ऑप्शन भी क्रिएट कर देता हूं, लीजिए। ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 150, 210, 240 और नन। आंसर बताइए कितना आएगा। पोल क्रिएट करिएगा सर, क्वेश्चन में पोल क्रिएट करिएगा। तुषार जी ने आंसर दिया 150, वेरी गुड। तुषार जी ने आंसर दिया 150। पोल क्रिएट करिएगा सर। शिवम सर, इस क्वेश्चन में पोल क्रिएट हो गया सर, ठीक है। दिविशा सिन्हा ने आंसर दिया 210, बहुत बढ़िया। और भाई, और किसी का कोई और आंसर आया, और किसी का कोई और आंसर आया। अदिति बंसल ने आंसर दिया 150, और किसी का कोई और आंसर आया। आइए, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है हमें। इससे ज्यादा टाइम खर्च करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लेडीज है, 5 लेडीज है, कितने जेंट्स है, 6 जेंट्स है, 6 जेंट्स है। टोटल पर्सन कितने हो गए, 11। कमिटी कितने की बनानी है, 5 की। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कमिटी विच शुड कंप्राइज एग्जैक्टली 3 लेडीज। तो आपको लेडीज कितनी चाहिए, एग्जैक्टली 3। अब कमिटी बनानी है 5 की, तो 2 आपको क्या चाहिए होंगे, जेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से कोई से भी 3 लेडीज माने 5C3, इंटू 6 में से कोई से भी 2 जेंट माने 6C2। 5C3 हो गया 10, 6C2 हो गया 15, आंसर आएगा 150। आंसर आएगा 150। दिविशा सिन्हा जी देख लीजिए आप अपना आंसर, आप क्या गलती कर रही हैं। दिविशा सिन्हा जी एक बार आंसर चेक कर लीजिए, आप क्या गलती कर रही हैं। इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट लूं, इसी का अगर मैं सेकंड पार्ट लूं, एटलीस्ट 3 लेडीज, एटलीस्ट 3 लेडीज। अब एटलीस्ट माने क्या होता है, एटलीस्ट माने होता है बेटा जी कम से कम। तो हिंदुस्तानी है, हम उल्टा काम करेंगे, हमसे जो काम मना करो वो तो हम जरूर करेंगे। तो एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम 3 लेडी। तो हम 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे, हम 3 या 3 से ज्यादा की बात करेंगे। माने 3 और 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा
5 इससे ज्यादा रख ही नहीं सकते क्योंकि टोटली 5 लेडीज हैं। अच्छा यहाँ 3, ये कितने थे जेंट्स? 6 थे। यहाँ 3 तो कमेटी कितने की बनानी? 5 की, तो यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ चेयर तो यहाँ कितना आएगा? 1। यहाँ 5 तो यहाँ कितना आएगा? 0। इन तीनों केसेस को निकाल लीजिए, उसके बाद इन तीनों केसेस को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 5 में से कोई 3 लेडीज माने 5C3 का मतलब हो गया 10। 6 में से कोई 2 जेंट्स 6C2 का मतलब हो गया 6 × 5/2 मतलब हो गया 15, मतलब ये आ गया 150। ठीक है ना। 5C4 का मतलब हो गया 5 और 6C1 का मतलब हो गया 6, मतलब 30 ये बन गए। 5C5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5C5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5C5 की वैल्यू 1 और 6C0 की वैल्यू भी 1, मतलब 1 ये हो गया। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 181। टोटल आंसर कितना आ गया? 181। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो M टाइप करिए और समझ में ना आया तो D टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया तो D टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी कल की क्लास में कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपके कॉम्बिनेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास फिलहाल ओवर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करना है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन अच्छा रहे और इसी तरीके से आप लोग क्लास को एंजॉय करते रहिए, मैं ये उम्मीद करता हूं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।